नमस्कार, मैं आपके साथ अमृता तोमर। आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। हमास के साथ जंग के बीच इजरायली सेना गाजा में सुरंगों के अंदर भूमध्य सागर का पानी छोड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए गाजा के अलशाही अस्पताल के पास 5 बड़े वाटर पंप लगाए गए हैं। इसके जरिए हर घंटे सुरंगों में हजारों क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा जाएगा। इजरायली ने अमेरिका को भी नवंबर में इसकी जानकारी दी थी। हालांकि ऐसा कब होगा इसकी कोई अभी तारीख नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने साउथ गाजा के खान यूनिस और उनके दूसरे इलाकों पर हमला तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना आईडीएफ ने कहा है कि 7 दिन के सीज फायर के दौरान उनके सैनिकों ने जंग के लिए तैयारी की है। वो नॉट के बाद अब साउथ गाजा में भी हमास को मिटाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि टैंकों के साथ साउथ गाजा में ऑपरेशन चला रही आईडीएफ ने गाजा पट्टी रे नॉर्थ साउथ हाईवे को जंग का मैदान घोषित कर दिया है। इजराइल ने सोमवार को गाजा में मौजूद हमास की कोर्ट जस्टिस पैलेस पर कब्जा कर इसे तबाह कर दिया। सेना ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद से गाजा में करीब 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें करीब 5,000 हमास के लड़ाके थे। हिब्रू मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इजरायली सेना और इंटेलिजेंस को 7 अक्टूबर के हमले से पहले इस बात की जानकारी दी थी हमास एक बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। हमास यहां सिनवार ने एक टीवी शो में तारीफ करते वक्त कहा था कि वो इस तरह के हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके बावजूद इजरायली इंटेलिजेंस सर्विस ने हमास को कम आंकते हुए इन चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। इजराइल के चैनल 12 न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया था जुलाई 2022 में हमास एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इंटेलिजेंस अफसरों की एक प्रेजेंटेशन में हमास के 20 स्क्वाड साउथ इजराइल पर हमला करते नजर आए थे। रिपोर्टर्स ने कहा था कि हमास अपने साथ इंजीनियरों को भी लेकर आएंगे जो बॉर्डर फेसिंग काटने में उनकी मदद करेंगे। 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों के हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। इसके बाद से इजराइल में गन लाइसेंस की मांग कई गुना बढ़ा दी गई है। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गीवर के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद 2,60,000 इजरायली नागरिकों ने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। अब लाइसेंस जारी करने के लिए नया पुल भी तैयार किया गया है। गीवर ने कहा, मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इजरायलियों के पास हिफाजत के लिए हथियार हो। सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। हम हर रोज करीब 3,000 लोगों को गन लाइसेंस अप्रूवल दे रहे हैं। इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी शीन बेत के चीफ रोनेन बार ने अहम बयान दिया है। बार के मुताबिक सरकार ने हमें एक टारगेट दिया है और हम तेजी से उस पर काम कर रहे हैं। अगर हमास के नेता कतर और तुर्की में छिपे होंगे तो उन्हें वहीं मार गिराया जाएगा। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक के दौरान हमारे 11 एथलीट्स को मारा गया था। इसके बाद हमने क्या किया था ये सबके सामने है। हम आगे भी यही कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जंग शुरू हुई और इसके बाद ये पहली बार है जब शीन बेत ने कोई बयान दिया हो। उन्होंने ये बातें चैनल 11 को दिए इंटरव्यू में कही। 22 नवंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी मोसाद को आदेश दिया था कि वो हमास नेताओं के खिलाफ एक्शन ले और इसके लिए उसे फ्री हैंड दिया था। ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने रविवार को कहा था कि वो इजराइल और गाजा के जमीनी हालात का पता लगाने जा रहा है। इसके तहत ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के सर्विलांस एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। बयान के मुताबिक ये सभी ड्रोन होंगे और इसका कोई जंगी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस सर्विलांस का एक मकसद हमास की कैद में मौजूद बंधकों का पता लगाना भी है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक रविवार को यमन के हेतु विद्रोहियों ने लाल सागर में 3 जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इनमें से 2 इजरायली जहाज बताए जा रहे हैं। इसका नाम यूनिट एक्सप्लोरर और नवंबर 9 है। इसके अलावा यमन के होदायदा पोर्ट से 101 किलोमीटर दूर एक शिप कंटेनर को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। वहीं अमेरिका ने कहा कि उसके लाल सागर में अपने युद्धपोत अटैक करने जा रहे हैं। 3 ड्रोन को मार गिराया। एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा,
हूती विद्रोहियों की तरह से किए गए हमले लगभग 5 घंटे तक जारी रहे। ये सुबह 10 बजे शुरू हुए थे। पिछले महीने हूती विद्रोहियों ने एक जहाज का हाईजैक कर लिया था। ये तुर्कियों से भारत आ रहा था। हूतियों का कहना है कि वो इजरायली जहाजों पर हमला जारी रखेंगे और आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें।